ब्रिज कर्स, एक सच्ची भूतिया कहानी। साल 2016 में जब एक स्टूडेंट तंघाई यूनिवर्सिटी के ब्रिज पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था, तब लोगों को उसकी वीडियो में एक लड़की की आत्मा दिखाई देती है। तो आखिर कौन थी ये लड़की और क्या है इस लड़की का इस ब्रिज से संबंध? जानने के लिए चलिए इस फिल्म की कंप्लीट स्टोरी को जानते हैं। कहानी शुरुआत होती है जब कुछ स्टूडेंट्स दोंगू यूनिवर्सिटी के ब्रिज पर जाते हैं। यह ब्रिज फीमेल घोस्ट्स के नाम से फेमस है। दरअसल इस ब्रिज से एक लड़की ने कूदकर अपनी जान दे दी थी, जिसके बाद से इस ब्रिज को हॉन्टेड माना जाता है। लोग ये दावा करते हैं कि उस लड़की की आत्मा अभी भी उस ब्रिज पर भटकती है। कहा तो ये भी जाता है कि उस ब्रिज पर 13 सीढ़ियां हैं, लेकिन हर रात 12 बजे वहां 14 सीढ़ियां हो जाती हैं और इन सीढ़ियों पर चढ़ते समय पीछे देखना मना होता है। और अगर कोई गलती से भी पीछे मुड़कर देख लेता है तो उस लड़की की आत्मा उसकी जान ले लेती है। क्या यह ब्रिज सच में हॉन्टेड है? इसी का पता लगाने के लिए साल 2016 में 28 फरवरी की रात को कुछ स्टूडेंट्स उस ब्रिज पर जाते हैं। वे अपना कैमरा ऑन रखकर इसे लाइव रिकॉर्ड कर रहे थे ताकि ब्रिज का सच लोगों के सामने आ सके। इन स्टूडेंट्स के ग्रुप में 6 लोग होते हैं, जो अपने में से एक फ्रेंड वेन यू को एक चेयर पर बैठाकर उसकी आंखों में पट्टी बांध देते हैं और सभी वेन से दूर जाकर खड़े होकर उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। अब वेन अपनी आंखों की पट्टी खोलकर सीढ़ियां चढ़ने लगता है। यह उनके प्लान का हिस्सा नहीं होता है, इसलिए सभी फ्रेंड्स वेन को रोकने की कोशिश करते हैं। इधर वेन सीढ़ियां चढ़ते हुए उन्हें गिनने लगता है। सभी फ्रेंड्स वेन को रोकने के लिए उसके पीछे जाते हैं, लेकिन वेन नहीं रुकता। तब तक सभी फ्रेंड्स सीढ़ियों पर चढ़ चुके थे। तभी उनके पीछे रखी चेयर अपने आप हिलने लगती है, जिसकी वजह से सभी डर के पीछे मुड़कर देखने लगते हैं, लेकिन चेयर पर कोई नहीं होता। अब वे वापस से आगे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि वहां वेन नहीं होता है। इस जगह उन्हें ख्याल आता है कि उन्होंने पीछे मुड़कर देख लिया है, जो कि उन्हें नहीं करना था। अब यहां से लाइव स्ट्रीम बंद हो जाती है। इसके बाद हमें न्यूज में दिखाया जाता है कि उस रात 5 फ्रेंड्स रहस्यमय तरीके से मारे गए। अब यहां से कहानी आगे बढ़ती है और हमें इस घटना के 4 साल बाद यानी 28 फरवरी 2020 का समय दिखाया जाता है, जहां लियन शू नाम की एक रिपोर्टर अपने एक कैमरामैन के साथ इस घटना का पता लगाने के लिए आती है। लियन शू ये जानने के लिए कि आखिर उस रात उन 5 स्टूडेंट्स के साथ क्या हुआ था। वह एक साइकिक की वीडियो देखती है, जिसके मुताबिक 4 साल पहले जो घटना ब्रिज पर घटी थी, वह फिर से आज घटने वाली है। अब यहां से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम उन 5 स्टूडेंट्स को उन सीढ़ियों के ऊपर देखते हैं। जब ये सीढ़ी पर होते हैं और उन्हें पता चलता है कि वेन वहां से गायब हो गया है, तो वे सभी डरकर वहां से यूनिवर्सिटी के अंदर भाग जाते हैं। जिसके बाद ब्रिज पर वेन आता है और वह बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसका प्रैंक सक्सेसफुल हो चुका है। यानी कि कुर्सी का हिलना और वेन द्वारा सीढ़ियों को गिनना, यह सब कुछ जानबूझकर वेन ने अपने दोस्तों को डराने के लिए किया था। वेन ये सब सोचकर खुश हो रहा होता है, लेकिन तभी यहां वेन को ऐसा महसूस होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। इसलिए वह पीछे मुड़कर देखने लगता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वेन अब काफी डर जाता है। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है, जो कि उसी मरी हुई लड़की का हाथ होता है, और फिर उस लड़की की आत्मा वेन को मार देती है। इधर यूनिवर्सिटी में भागकर गए दोस्तों में से डी स्यूएन वेन को कॉल करता है, लेकिन जब वेन फोन नहीं उठाता तो वह सैनू के साथ वेन को ढूंढने वापस से उस ब्रिज पर जाते हैं और बाकी फ्रेंड्स सॉन्ग, हुइंगचियाओ और यूनचिंग हॉस्टल के एक रूम में जाकर एक साथ रहने का फैसला करते हैं। तीनों फ्रेंड्स रूम में होते हैं। तभी सॉन्ग को वॉशरूम जाना होता है, इसलिए वह हुइंगचियाओ और यूचिंग को
वही रूम में रुकने के लिए कहकर वॉशरूम चला जाता है। सॉन्ग जब वॉशरूम में होता है तभी कोई जोर जोर से उसके वॉशरूम का दरवाजा पीटने लगता है, लेकिन जब सॉन्ग दरवाजे के नीचे से झांकता है तो वहां उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। जिसके बाद वह वॉशरूम से बाहर निकलता है और वो देखता है कि वहां सभी नल खुले हुए हैं। सॉन्ग एक एक करके सभी नल को बंद करने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने पानी से भरी एक बाल्टी आ जाती है और फिर कोई पीछे से आकर सॉन्ग को बाल्टी में डुबोकर मार डालता है। जाहिर सी बात है कि यह मरी हुई लड़की की आत्मा होती है जो सॉन्ग को मारती है। दूसरी तरफ हुइंग शाओ को भी वॉशरूम जाना होता है, इसलिए वह यूचिंग के साथ दूसरे वॉशरूम में जाती है। जब हुइंग शाओ वॉशरूम में होती है तो उसे महसूस होता है कि वहां उन दोनों के अलावा कोई तीसरा भी है, इसलिए वह यूचिंग को चेक करने के लिए कहती है, लेकिन यूचिंग को वहां कोई नहीं मिलता। जिसके बाद यूचिंग हुइंग चाओ के साथ एक छोटा सा मजाक करती है, जिससे हुइंग चाओ काफी नाराज होकर वहां से चली जाती है। इधर यूचिंग अपना हाथ धोकर जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकलती है उसे सॉन्ग दिखता है, जिसकी बॉडी पोजेस्ड होती है। यहां यूचिंग बहुत डर जाती है और वहां से भागने लगती है। दूसरी तरफ हुइंग चाओ एक रूम में जाती है जहां कोई उसका पैर पकड़ लेता है, जिससे हुइंग चाओ डर कर बेड के ऊपर बैठ जाती है। उसी समय उसके रूम का दरवाजा भी ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है और फिर उस लड़की की आत्मा हुइंग चाओ के सामने आ जाती है, जिसे देखकर वह जोर से चिल्लाती है। तब तक यूचिंग वहां आ जाती है और दरवाजा खोल देती है। अब हुइंग चाओ यूचिंग के साथ वहां से भागने लगती है। जब वे दोनों सीढ़ियों के नीचे उतर रही होती हैं तो वो ध्यान देती हैं कि सीढ़ियां खत्म नहीं हो रही हैं और वे दोनों एक भूल भुलैया में फंस चुकी हैं। तभी उन्हें एक दरवाजा दिखता है, जिससे जब वे बाहर निकलती हैं तो वे दोनों छत पर पहुंच जाती हैं। दोनों काफी डरी हुई होती हैं। तभी उस लड़की की आत्मा वहां आ जाती है, जो सबसे पहले हुइंग चाओ को छत के नीचे फेंक देती है और फिर यूचिंग को पानी के टैंक में डुबाकर मार डालती है। अब हम डी सुन और सैनू को देखते हैं, जो वेन को खोजने के लिए ब्रिज पर गए होते हैं। ब्रिज पर वेन को ना पाकर वे दोनों सीसीटीवी रूम के कैमरे को चेक करने के लिए जाते हैं, जहां सैनू डी सुन से पूछती है, क्या सच में किसी लड़की ने ब्रिज से कूदकर अपनी जान दे दी थी? तब डी सुन सैनू को उस मरी हुई लड़की की कहानी बताता है कि वह लड़की अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए उस ब्रिज पर जाया करती थी। एक रात जब वह लड़की ब्रिज पर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है तो वह नहीं आता है। लड़की पूरी रात वहां उसका इंतजार करने की सोचती है, लेकिन आधी रात को उसे लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड आ गया है, इसलिए वह पुल की सीढ़ियां चढ़कर उसके पास जाने की सोचती है। वह जैसे ही पुल की सीढ़ियां चढ़कर 13वीं सीढ़ी पर पहुंचती है, तभी 5 लोग उसे खींचकर जंगल में ले जाते हैं और उसके साथ गलत काम करते हैं और फिर उसे पानी में फेंक देते हैं। अभी डी सुन सैनू को यह बात बता ही रहा होता है, तभी सैनू को सीसीटीवी कैमरे में वही मरी हुई लड़की दिखाई देती है, जिसे देखकर वह बहुत डर जाती है और फिर डी सुन और सैनू वहां से भाग जाते हैं। वे दोनों भागते हुए एक दूसरे रूम में जाते हैं जहां डी सुन को वेन दिखाई देता है, इसलिए वह सैनू को रूम के दरवाजे पर रुकने को कहकर वेन के पीछे जाता है। थोड़ी देर रुककर सैनू डी सुन को ढूंढते हुए उसी रूम में अंदर जाती है, लेकिन वहां डी सुन नहीं होता है। तभी सैनू के सामने उस मरी हुई लड़की की आत्मा आ जाती है। वह आत्मा कुछ करती उससे पहले डी सुन वहां आकर सैनू को बचा लेता है और फिर दोनों वहां से भागने लगते हैं। दूसरी तरफ हम हुन चाओ को देखते हैं, जिसे आत्मा ने छत से नीचे फेंक दिया था, पर अब वो होश में आ जाती है और वहां से भागना शुरू करती है। वह जैसे ही भागते हुए पुल के पास पहुंचती है तो उसके सामने यूचिंग की आत्मा आ जाती है, जो उससे कहती है कि तुमने मुझे नहीं बचाया। तभी हुन चाओ के पीछे मरी हुई लड़की की आत्मा आ जाती है, जो उसे घसीटते हुए ले जाती है।
अब हम देखते हैं कि हुनचाओ की पोजेस्ड बॉडी डी सुन और सैनू के पास जाती है और सैनू को हवा में खींचते हुए उसी ब्रिज पर लेकर जाती है। यहां से कहानी फ्लैशबैक से प्रेजेंट में आती है, जहां उस रिपोर्टर को पता चल जाता है कि उस रात 2016 में ब्रिज पर 6 स्टूडेंट्स गए थे, लेकिन न्यूज में सिर्फ 5 स्टूडेंट्स के मरने का जिक्र है। अब वो रिपोर्टर उस समय के कुछ फोटोज और फाइलों को खंगालती है ताकि उसे पता चल सके कि यह छठा स्टूडेंट कौन था, जो उस रात ब्रिज पर तो गया था लेकिन वह मरा नहीं था। रिपोर्टर फाइलों को देख ही रही होती है, तभी उसे पता चलता है कि साल 2012 में भी उस ब्रिज पर ऐसा ही हादसा हुआ था। उस समय भी कुछ स्टूडेंट्स पुल पर गए थे और उनकी मौत हो गई थी। कुछ फोटोग्राफ्स को देखकर वो नोटिस करती है कि 2012 में जो लोग ब्रिज पर गए थे और जो लोग 2016 में गए थे, उन दोनों ही ग्रुप्स में हुनचाओ कॉमन थी। यानी कि 2012 में हुनचाओ उस ब्रिज पर गई तो थी, पर वह बच गई थी, जिसके बाद 2016 में वह फिर से वहां जाती है। ये बात रिपोर्टर को परेशान करती है कि आखिर कैसे हुनचाओ 2012 की रात को वहां बच गई थी और बचने के बाद क्यों वह दोबारा से 2016 में उस हॉन्टेड जगह पर गई। दोस्तों, यहां हम व्यूअर्स को फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहां हम सैनू को देखते हैं जब उसे हुनचाओ की पोजेस्ड बॉडी ब्रिज पर लेकर जाती है। उस वक्त डी सुन भी सैनू को बचाने के लिए उसके पीछे जाता है। अब हुनचाओ से सैनू को छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन हुनचाओ सैनू को मार देती है, जिसके बाद डी सुन अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना शुरू करता है, जिस पर हुनचाओ डी सुन का पीछा करती है। जिस पर डी सुन हुनचाओ से कहता है कि मुझे मत मारो, तुम जो भी कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूं। इस पर हुनचाओ की पोजेस बॉडी उसे एक ईंट देते हुए कहती है कि आज 5 लोगों को मरना है, अगर तुम बचना चाहते हो तो मुझे मार डालो। जिसके बाद डी सुन खुद को बचाने के लिए हुनचाओ को मार देता है। तो व्यूअर्स, अगर आप यहां कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि हुनचाओ 2012 में जब उस ब्रिज पर गई थी तो उसने उस मरी हुई लड़की की आत्मा से डील किया था कि अगर वह उसे जिंदा छोड़ देती है तो वह 4 साल बाद वहां 5 लोगों को लेकर आएगी ताकि वह आत्मा अपना बदला ले सके। अपनी इसी डील की वजह से हुनचाओ 2012 में बच जाती है। अब मूवी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहां वह रिपोर्टर अपने कंप्यूटर में 2016 की एक फोटो देख रही होती है। वह उस फोटो में एक चीज नोटिस करती है कि जिस कैमरामैन ने 2016 में उन 5 स्टूडेंट्स की पिक्चर क्लिक की थी, वही कैमरामैन उस ग्रुप का छठा मेंबर होता है और फोटो में उसकी तस्वीर मिरर से रिफ्लेक्ट होती दिखाई पड़ रही थी। रिपोर्टर उसकी तस्वीर देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि वह उसका प्रेजेंट कैमरामैन होता है और ये कैमरामैन कोई और नहीं बल्कि डी सुन होता है। दरअसल 2016 की रात डी सुन ने हुनचाओ को मारकर उस मरी हुई लड़की से डील कर लिया था कि अब वह अगली बार उसके लिए 5 लोगों को उस ब्रिज पर लेकर आएगा। रिपोर्टर जब सारा सच जान जाती है तो उसका कंप्यूटर अपने आप बंद हो जाता है और उसकी स्क्रीन पर उसे उस लड़की की आत्मा दिखाई देने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि रिपोर्टर के पीछे डी सुन आ जाता है, जो उससे कहता है कि बचना मुश्किल है और अगर उसे जिंदा रहना है तो आज 5 लोगों को मरना ही होगा। इसके बाद वह रिपोर्टर पर हमला कर देता है। अब इसके बाद यहां से सीन शिफ्ट होकर ब्रिज पर जाती है, जहां हम देखते हैं कि अपने डील के मुताबिक डी सुन आज की रात यानी साल 2020 में भी कुछ स्टूडेंट्स को उस हॉन्टेड ब्रिज पर लेकर जाता है और उन्हें मरवा देता है। दोस्तों, यहीं पर मूवी का दी एंड हो जाता है। इस फिल्म में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें जिस लड़की की आत्मा को दिखाया गया है उसे आज ताइवानीज लेजेंड माना जाता है। फिल्म में उस मरी हुई लड़की की आत्मा हर बार
किसी के साथ डील करके उसे जिंदा छोड़ देती है ताकि उसे अपना अगला शिकार मिल सके। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि वह आत्मा हमेशा 5 लोगों को मारती है, क्योंकि वे 5 लोग ही थे जिन्होंने उसके साथ गलत काम किया था। एक और बात जो यहां ध्यान देने वाली है कि उस लड़की की आत्मा हमेशा 4 साल बाद यानी लीप ईयर में लोगों को मारती थी, क्योंकि ये मर्डर जब भी हुए तो वे ईयर्स थे 2012, 2016 और 2020। मूवी के अंत में हम देखते हैं कि डी स्विन रिपोर्टर से उस साइकिल को तोड़ने के लिए मदद मांगता है। इसका मतलब है कि शायद अंत में उसने इस रिपोर्टर को खुद को मारने के लिए कहा होगा, ताकि उस आत्मा द्वारा लोगों को मारने का यह सिलसिला खत्म हो सके। तो दोस्तों, यह थी ताइवानीज हॉरर मिस्ट्री फिल्म द ब्रिज कर्स मूवी की कहानी। इस फिल्म में जिस यूनिवर्सिटी को दिखाया गया है उसका रियल नेम थुंगाई यूनिवर्सिटी है। उम्मीद है आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही और भी फिल्मों की स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।